बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में आपने कैसे चेंज करना है, क्या रूल्स हैं, क्या मेजर चेंजेस होती हैं। तो इसमें व्यूअर्स बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रूल्स जो हर टेंस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में यूज़ होते हैं। वो सबसे पहला उसमें ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह हैं वो आपस में चेंज हो जाती हैं। प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज। ठीक है जी, यानी जिस जगह पे अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में जहाँ पे सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उस जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों की जगह चेंज होती हैं। मीनिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ जगह चेंज होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम पैसिव वॉइस में जुमला लिख रहे होते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले बाय यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट से पहले बाय यूज़ करते हैं। ठीक है जी, याद रखें सब्जेक्ट से पहले। इसमें आपने पैसिव वॉइस में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहेंगे, सिर्फ जगह चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, तीसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी यूज्ड के, और ये जनरल रूल है कि जब भी हम किसी टेंस का एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं तो उसके वर्ब को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी। अब जी मैं आपको बताती हूँ जो मेजर चेंजेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में। ठीक है, सो उसमें मेजर चेंज जो है, सबसे पहले किसी भी टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का आता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो एक्टिव वॉइस का जुमला होता है, जो नॉर्मल रूटीन में हम जुमला बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का जुमला होता है, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इसी जुमले को लिखते हैं, इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हैज़ की जगह हम हैज़ बीन लगाते हैं और हैव की जगह हम हैव बीन लगाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब में इस टेंस में चेंज नहीं आता। अच्छा जी, चेंजेस इन प्रोनाउन, ये हम आपको हर वीडियो में इसलिए दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हुए, और आपको ये याद भी रहे जब आई एक्टिव वॉइस में हो तो वो पैसिव वॉइस में जाके मी बन जाता है, और अगर मी एक्टिव वॉइस में हो तो वो पैसिव वॉइस में जाके आई बन जाएगा। यू ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो वी है वो अस बन जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में अस है वो पैसिव वॉइस में वी बन जाएगा। जब हम एक्टिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस में उसे हिम बना देते हैं। एक्टिव वॉइस में जो हिम यूज़ होता है वो पैसिव वॉइस में जाके ही बन जाता है। शी हर बन जाता है, हर शी बन जाता है। ठीक है, इसी तरह दे जो है एक्टिव वॉइस में, दे जो है वो पैसिव वॉइस में जाके देम बन जाता है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ। ठीक है जी, देम अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे वो दे बन जाएगा। इट ही रहेगा, और प्रॉपर नाउन्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के, वो हमने अभी अभी पढ़ा कि हैज़ बीन और हैव बीन है। तो हैज़ बीन और हैव बीन कैसे यूज़ होते हैं? हम जब पैसिव वॉइस में जुमला बना रहे होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो एक्टिव वॉइस के जुमले में हम सब्जेक्ट को माइंड में रखते थे, सब्जेक्ट को देख के ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते थे। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जुमला बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को देख के ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ही शी इट, ठीक है, प्रोनाउंस ही शी इट और सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ हैज़ बीन यूज़ होता है, और प्रोनाउंस आई वी यू दे और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन यूज़ होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे और एग्जांपल्स पे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको उर्दू में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि काम उससे ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, काम उससे ख़त्म हो गया है या काम उससे मुकम्मल हो गया है। सो जब हम इंग्लिश में इस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा जी,
इसमें ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे, रहेंगे वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही, लेकिन वो जगह चेंज कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क। ठीक हो गया। सो इसको हमने सबसे पहले ले आना है, द वर्क। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था, अच्छा इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे वर्क है और वर्क सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे? इसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे। सो द वर्क हैज़ बीन। ठीक हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड ही लगेगी, कंप्लीटेड। ठीक है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाना है। ठीक है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, और उसके बाद आखिर में हमने सब्जेक्ट लगाना है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ही को चेंज कर देते हैं हिम में। ही को हम एक्टिव से जब पैसिव में लेके जाते हैं तो हम ही को हिम बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही की जगह हिम लगाया जाएगा, और है ये सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, और थोड़ा सा इसमें प्रोनाउन में चेंज कर दिया गया है। सो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस का जुमला बन गया। एक्सक्यूज मी। अभी एक और एग्जांपल आपको देते हैं, दे हैव ईटन द मैंगोज, उन्होंने आम खा लिए हैं। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं उर्दू में तो ये बन जाता है आम उनसे खा लिए गए हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो सेंटेंस का वही स्ट्रक्चर होगा कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया है। ठीक है ना। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है मैंगोज। ठीक है ना। सो सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हमने लिख दिया द मैंगोज। अब हमने लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप इसको देखें, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, लेकिन है तो ये ऑब्जेक्ट ही ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे? सॉरी, ये मैंगोज, ज़्यादा मैंगोज हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे? हैव बीन। द मैंगोज हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, द मैंगोज हैव बीन ईटन। उसके बाद बाय, द मैंगोज हैव बीन ईटन बाय। आखिर में हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है एक्टिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे है। आपको पता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले को कन्वर्ट करते हैं तो दे कन्वर्ट हो जाता है देम में, तो हम यहाँ पे दे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम देम लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये बन गया द मैंगोज हैव बीन ईटन बाय देम। दे हैव ईटन द मैंगोज हैव बीन ईटन बाय देम। सो इस तरह हमने एक्टिव वॉइस के जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब जी तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गा लिया है। तो इसमें अगेन सबसे पहले जब हमने इसको, ये तो एक्टिव वॉइस में है, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट कौन है? ये सॉन्ग, अ सॉन्ग। सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग, थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग, फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम शी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो शी हर बन जाता है। सो ये शी की जगह हम यहाँ पे हर लगाएंगे। ठीक हो गया। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, ही हैज़ हेल्प्ड मी। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। हमने सबसे पहले पैसिव वॉइस पर, जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मी को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। मी को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे मतलब नहीं बदलता, सिर्फ प्रोनाउन बदल जाता है। ठीक है, मी को आई में कन्वर्ट कर दिया। आई के साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे? हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव बीन हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में हमने सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन था? ही। और आपको पता है कि जब हम ही को
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। सो ये हो गया आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। इसी तरह जॉन हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय जॉन। प्लांट्स पहले आ गए, जॉन को आखिर में ले गए, लेकिन जॉन को हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था कि आपने एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी उसी की तरह है, पॉजिटिव की तरह ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर हम एक्टिव वॉइस का देखें तो इसमें शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एज यूजुअल ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे, ठीक है। अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम उसके बाद हैज़ बीन लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगाना है आपने। अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन, ठीक है जी। बाकी का सेंटेंस बहुत आसान, जैसे हम पॉजिटिव में करते हैं संग क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो शी को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो हर बन जाता है। अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर, ठीक है जी। यहाँ पे था ना अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, तो इसमें सिर्फ इतना चेंज आया है कि अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है आपने। लास्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सिर्फ इतना सा चेंज है कि आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, ठीक है जी। इसका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ते हैं तो हैज़ शी संग अ सॉन्ग, ठीक हो गया। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वी नो इट वेरी वेल कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हम पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो अ सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा कि पहले हैज़ आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर बीन आएगा, यानी हैज़ और बीन के दरमियान आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ से लिया, एक्टिव वॉइस के जुमले से। एक्टिव वॉइस के जुमले को अगर आप रीड करें, हैज़ शी संग अ सॉन्ग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, ठीक है। इस सॉन्ग को हमने पहले ले आना है लेकिन हैज़ और बीन के दरमियान में, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ अ सॉन्ग बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि संग है, हैज़ अ सॉन्ग बीन संग, उसके बाद बाय आपने लगाना है, हैज़ अ सॉन्ग बीन संग बाय, लास्ट में हमने सब्जेक्ट लगाना है। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हर बन जाएगा। सो हैज़ अ सॉन्ग बीन संग बाय हर, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगाएं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो अबाउट चेंजिंग एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इन रूल्स को याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी सजेशंस के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।